अगर आप माल्टा आने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको ये दो चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2026 के अंदर माल्टा गवर्नमेंट ने ये दो चीज़ें ऐड की हैं। पहला प्री डिपार्चर कोर्स, दूसरा स्किल पास। आगे हम ये जानेंगे जो प्री डिपार्चर कोर्स किसको लेना पड़ रहा है और स्किल पास किस किस को लेना पड़ रहा है, बिकॉज इन दोनों के बिना आप वर्क वीज़ा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले समझते हैं प्री डिपार्चर कोर्स क्या है। देखो, प्री डिपार्चर कोर्स का मतलब है जो इसके अंदर आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा जो कि 250 यूरो का है, जो कि गवर्नमेंट साइट के ऊपर है, और ये आप घर बैठ के कर सकते हो, चाहे फ़ोन में चाहे अपने लैपटॉप में, मतलब ऑनलाइन कोर्स है ये। इस कोर्स के अंदर आपको माल्टा के रूल्स के बारे में समझाया जाएगा, आपकी लैंग्वेज उसके ऊपर काम किया जाएगा, जो आपकी बेसिक इंग्लिश कैसी है कैसी नहीं है उसको थोड़ा सही किया जाएगा। एंड ये जो भी आप जिस भी वैकेंसी के ऊपर यहाँ पे आ रहे हो तो उस जॉब के अंदर क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। माल्टा के कल्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर एंड में आपका एक एग्ज़ाम होएगा जो कि वीडियो कॉल के ऊपर होता है, एक इंटरव्यू टाइप होता है। तो जो भी सामने वाला ऑफिसर होएगा वो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, तो ये सारी क्लियर करनी पड़ती हैं। अब जानते हैं जो स्किल पास किस किस को लेना पड़ता है। स्किल पास उन लोगों के लिए है जो होटल लाइन में, हॉस्पिटैलिटी लाइन में, या टूरिज़म लाइन में, या टूर एंड गाइड के लाइन में आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वेटर का काम करना चाहते हैं, शेफ़ का काम करना चाहते हैं, या बारटेंडर का काम करना चाहते हैं, या हाउस कीपिंग की लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको इस लाइन के अंदर स्किल पास लेना पड़ेगा। एंड इसमें मतलब मैंडेटरी भी नहीं है, कुछ होटल वाले ऐसे होते हैं जो नहीं मांग रहे हैं, बट 70% ये चीज़ें अब लागू हो चुकी हैं जो अब हर टूरिज़म लाइन के जो भी इसके अंदर आ रहा है उनको स्किल पास लेना पड़ेगा। अब रीज़न क्या है जब माल्टा ने ये सारे रूल्स लगा दिए हैं? रीज़न ये, सबसे पहला रीज़न तो यही है जो हम सबको पता है, माल्टा के अंदर इस टाइम जॉब्स कितनी ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंपनीज़ को कितने ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, और इस करके वहाँ पे कितनी फ्रॉड कंपनीज़ खुल गई हैं जिस करके वर्कर्स वहाँ जा तो रहे हैं बट 2 या 3 महीने में वो कंपनी बंद हो जाती है, जिससे जितने वर्कर गए होते हैं वो इलीगल हो जाते हैं, या उनका पुलिस केस हो जाता है, वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो पहला रीज़न तो यही है, इसी करके ये रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं। दूसरा ये सीन है जो काफ़ी ECR पासपोर्ट वगैरह भी माल्टा एक्सेप्ट करता है, पहले कर रहा था, एंड इस रीज़न करके वहाँ पे जाके मतलब जो जितने वर्कर्स थे उनको इंग्लिश प्रॉपर बोलनी नहीं आ रही थी। एम्प्लॉयर जिससे परेशान हो रहे थे, ये हो रहा था जब वो 6-6 महीने में उनको निकाल दे रहे थे काम से, जिसकी वजह से उनको अपने कंट्री वापस डिपोर्ट होना पड़ रहा था। इसीलिए माल्टा के अंदर इतने सारे केसेस देखने के बाद ना माल्टा गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि मैं थोड़ा सा, उसने रूल को ही चेंज कर दिया, मतलब ये 2 कोर्स उसने फिर लगा दिए, जिससे ये होएगा जो बंदा जो माल्टा आ रहा है उसको रूल रेगुलेशन के बारे में पता होगा, और उसकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होएगी, और कंपनीज़ वगैरह चेकिंग अच्छी होएगी, जिससे ये होएगा जो फ्रॉड कंपनीज़ का थोड़ा सा रेशो कम हो जाएगा। तो ये रीज़न है जिससे माल्टा की गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ये नहीं है जो बंदे आ नहीं सकते हैं, बस ये है जो अब इन कोर्स को करना पड़ेगा। दूसरा मैं बात करूँगा अपनी सैलरी को लेकर, क्योंकि हम सब यहाँ पे आ रहे हैं तो कमाने के लिए ही आ रहे हैं बेसिकली, और अपनी सैलरी के लिए आ रहे हैं, और सैलरी के बीच में बड़ा फ्रॉड यहाँ पे होता है। देखो, तुम लोगों को जो एजेंट सैलरी बोलता है उसके ऊपर मत जाओ। अगर तुम्हें बोलता है 1200 यूरो सैलरी है या 1300 यूरो सैलरी है, उसमें से अपना टैक्स डिडक्ट करो, अपना इंश्योरेंस डिडक्ट करो, ये सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद उससे पूछो कि मेरे इन हैंड मेरे हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ एजेंटों को भी नहीं पता है यार। वो सिंपल बोल देते हैं जो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो सैलरी लिखा हुआ है वही तुमको वहाँ सैलरी मिलेगी, बट वो सैलरी नहीं मिलती है। तुम्हारा टैक्स हर महीने कटता है, टैक्स कटने के बाद जो सैलरी मिलती है वो, एंड इसके बाद एजेंट तुम्हें बोलते हैं जो PR वगैरह यहाँ मिलती है, तो PR वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल है, PR नहीं मिलती है बंदों का। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 2 साल वो अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद वो इलीगली यहाँ से छोड़ छाड़ के दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो ऐसे छोड़ छाड़ के जाने से अच्छा तुम ट्रैवल करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी शेंगन का वीज़ा है, तो तुम ट्रैवल करके दूसरी शेंगन कंट्रीज़ में जाके अपने लिए काम ढूंढ सकते हो। जब तुम लीगल वर्क परमिट पे रहोगे तो तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी को मत लो, 1 महीना छुट्टी मत लो, 2 महीना छुट्टी मत लो, सीधा अपने एम्प्लॉयर से बात करो जी मैं ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो मेरे को एक ही साथ इतनी छुट्टी चाहिए, तो इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। तो इन बिटवीन दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया करो, हर 2 महीने बाद जाओ वहाँ पे पता करो, तो तुम्हें ऐसे काम मिल जाएगा। तो इलीगल होने का कोई वे बनता नहीं है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटलमेंट देखनी है देन माल्टा को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है, तुम यहाँ पे आ रहे हो ना, तो तुम्हारे एजेंट ने जो तुम्हें बोला है ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वो चीज़ हो यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको जो सैलरी बोलते हैं वो सैलरी इनको यहाँ नहीं मिलती है। उनको बोलते हैं अकोमोडेशन मिलेगा, अकोमोडेशन उनको 1 महीना मिलता है, उसके बाद उनको रूम से निकाल दिया जाता है जो तुम अपना रूम वगैरह देखो।
और जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड कंपनीज़ जो करती हैं वो सबसे ज़्यादा डिलीवरी वाली होती हैं। डिलीवरी के नाम पे बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रॉड वगैरह चलता रहता है। तो जिस भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो वेरीफाई पूरा करो। जो भी कंपनी का नाम है अपने एम्प्लॉयर से पूछो, जो एजेंट से, जो तुम कंपनी का नाम क्या है, उसको लिंक्डइन पे चेक करो, उसकी वेबसाइट चेक करो, क्योंकि अगर वो जेन्युइन कंपनी होगी वो लिंक्डइन पे भी होगी, वेबसाइट होएगा प्रॉपर, वो हायरिंग वगैरह लिंक्डइन पे डालती रहती होगी। वो चीज़ें चेक करो। और उसको जो वेबसाइट होती है वेबसाइट को भी चेक करो, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ऑफर लेटर आ रहा है, मेल करके देखो, वेरीफाई करो अच्छे से जितना कर सकते हो। क्योंकि तुम जहाँ पे जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं है जो कैश पेमेंट देके जा रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेके जा रखे होते हैं, तो उन बेचारों को ये होता है कि हमें लोन तो उतारना ही है, अगर वो फंस गए होते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करो, उसके बाद अपने घर से निकलना। से लास्ट में यही बोलूँगा, जो क्या हमें माल्टा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए यार। आने से पहले तुम सारी चीज़ें अपनी वेरीफाई करो अच्छे से, कंपनी वेरीफाई, सैलरी वेरीफाई, उससे पूछो जो रूम कंपनी की तरफ से मिल रहा है या हमें खुद करना पड़ेगा, फूड कंपनी की तरफ से मिल रहा है या हमें खुद करना पड़ेगा। A to Z चीज़ें वेरीफाई करके देन माल्टा के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं है माल्टा अच्छी कंट्री नहीं है, शेंगेन कंट्री है। लोग यहाँ कमाने वाले लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, जो जेन्युइनली आ रखे हैं। कोई एजेंट आपसे 10-10 लाख, 15-15 लाख अगर माल्टा के लिए मांग रहा है तो प्लीज़ वहाँ से दूर हो जाना। और कोई सिर्फ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, जी मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे सकता हूँ, ऑफ़र लेटर दे सकता हूँ, तो नहीं। प्रॉपर ऑफिस में जाओ, उससे प्रॉपर सारी कागज़ जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं प्रॉपर सारी ये चीज़ें चेक करके तब यहाँ पे आओ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप 2027 के अंदर माल्टा के अंदर आने के लिए प्लान कर रहे हो तो वो 2 कोर्स भूलना मत। उन 2 कोर्स को हमेशा याद रखना।